नहीं छुएगी प्रियंका की बच्ची। भाभी, भाभी, अच्छा, रोना नहीं, हम है ना? हाँ? अच्छा, रोना नहीं। हाँ, ये देख लाओ इधर। तुमने हाथ ही कैसे लगाया हमारे भांजी के बेटे को? अब और क्या कसर बाकी है जो हमारे नाती के पीछे पड़ी हो तुम? आइए समधन जी, देखिए उस दिन तो आपको हमारी बातें बड़ी कड़वी लग रही थी। अब ना जाने आगे क्या क्या करेगी आपकी ये बहू। बस कीजिए आंटी जी, प्लीज। देखिए, हमारा मन और हमारे भगवान जानते हैं हमने जो कुछ भी किया है निस्वार्थ भाव से किया है, इस परिवार की खुशी के लिए किया है। और हम नहीं चाहते थे कि हम स्वर्ण भवन की मालकिन बने। हमें नहीं चाहिए ये जायदाद वगैरह कुछ। हम हमारा बस करो आप। आज तुम्हारे वजह से मैंने बहुत कुछ सुना है। पूरे जायदाद की मालकिन तो बन गई, कम से कम मेरे पोते को तो बख्श दो। बस कीजिए आप लोग। माँ, आप बार बार ऐसे कैसे आभा पे ये इल्जाम लगा सकती हैं? आप जानती नहीं है उसे। वाह बेटा, वीर को तो कहते हो अपनी बीवी का गुलाम है। अब तुम क्या कर रहे हो? अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हो ना? बीवी की बातें सच और माँ की बातें इल्जाम लग रही है तुम्हें। समधन जी, अब तो मुझे आप पे तरस आ रहा है। आपकी इस बहू ने बड़ी आसानी से आपके बेटे को आपके खिलाफ कर दिया है। ये तो आपके घर का निजी मामला है, मैं तो इसमें कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन अगर इस घर का वारिस इस घर में सुरक्षित नहीं है और यहाँ की जायदाद में अगर उसका कोई हिस्सा नहीं है, तो उसके यहाँ रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? चलो प्रियंका, अब तुम एक पल भी यहाँ नहीं रुकोगी। नहीं 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 मासी जी, मैं इस घर की बहू और इस वक्त मेरा परिवार बिखरा हुआ है। ऐसे हालत में मैं अपने परिवार को और मम्मी जी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस अपने परिवार का प्यार मिल जाए, यही बस है। देखा, इसे कहते हैं बहू। प्रियंका बेटा, तुम्हारे गुणों की ना यहाँ कोई कदर नहीं है। अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ रुकने नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ। चलो प्रियंका, चलो प्रियंका, प्लीज प्लीज आंटी जी, आंटी जी, प्लीज आंटी जी, प्लीज बाबू, प्लीज इस बच्चे को यहाँ से मत लेके जाइए। ये इस घर का बेटा है, इसका इस घर पे इतना ही हक है जितना हम सब का है। प्लीज रहने दो आभा, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। चलो बेटा। प्रियंका नहीं, तुम नहीं जा सकती। नहीं जमाई जी, अब आप इसे ना रोके तो ही बढ़िया होगा। चलो बेटा। प्रियंका, माँ प्लीज रोकिए, प्रियंका भाभी जा रही है। तुम्हारे कलेजे में ठंडक। माँ प्लीज, क्यों हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं? कनिका की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी और अनिका की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। कनिका ने जितना अपमान सहा है, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व हो सकती है। और सब लोग कान खोल के सुन ले, प्रकाश को सबके सामने कनिका से माफी मांगनी होगी। उस हिसाब से तो कनिका को पहले सबके सामने प्रकाश से माफी मांगनी चाहिए। करण,
प्रकाश ही कनिका से माफी मांगेगा, वो भी सबके सामने। और जब तक वो माफी मांग नहीं लेता, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। तरीका है माँ, जो सही है, जो सच बोल रहा है, उसे गलती करने वाले से माफी मांगनी होगी। और जो प्रकाश ने कनिका के साथ किया, क्या वो सही था? नहीं, बताओ मुझे। सही नहीं था। मैं कोई बहस नहीं चाहती करण। अभा, अगर तुम्हें अपने परिवार की जरा भी चिंता है तो अपने भाई से कहो वो करे जो मैं चाहती हूँ। माँ, माँ, शायद तुम ये भूल रही हो कि स्वर्ण भवन की मालकिन अब हम हैं। आभा नहीं। अब अगर किसी ने भी आभा के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं अपनी गरिमा भूल जाऊंगा। प्रकाश भैया, जिंदगी में आगे बढ़िए। अपनी कड़वी यादों को भूलकर अपनी गलतियों से सीख कर। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बहू को ही देख लो, उसने अपनी पहली शादी की कड़वाहट भुलाकर मेरे राजे का हाथ थामा ही है ना। और प्रकाश बेटा, तुम पहले ही अपनी छोटी बहन की बातों में आकर कितना पछता रहे हो। आभा ने अगर अपनी नंद को बचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पे न लगाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम ही सोचो बेटा, कैसी लड़की तुम्हारे पल्ले बांधी, जिसे न रिश्तों की कदर है न ही अपने परिवार की इज्जत की चिंता। मुझे तो यही सोच के घबराहट हो रही है कि कहीं कनिका तुम्हारे सामने ऐसी वैसी शर्त न रख दे। क्या भरोसा उसका बेटा कि कल को वो तलाक के बाद तुमसे मुआवजे की रकम ना मांगे, या हो सकता है कि स्वर्ण भवन ही मांग ले। आप ये कैसी बात? नहीं बहू, मैं तो सिर्फ बद से बदतर हालात क्या हो सकते हैं उसके बारे में सोच रही। अब देखो बेटा, उन लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। अब अगर बेटी अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भला सोचने लगे तो तुम सावधान रहना बेटा। बहू, मुझे इस बात की खुशी है कि पहले जब प्रकाश और कनिका की शादी हो रही थी तो तुम उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन आज आभा के खिलाफ खड़े होकर तुम अपनी गलती को सुधार रही हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। और बेटा प्रकाश, तुम अपनी बड़ी बहन की बात मानकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। हाँ प्रकाश, अतीत के कुछ रिश्तों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे चलना होता है प्रकाश। सही कहा आपने जीजा जी। इंसान को जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पर अपने अतीत को और अपनी गलतियों को भुलाकर, ना कि रिश्तों को तोड़कर। आभा, तुम कब समझोगी? रिश्ते थोपने से जिंदगी काटी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। प्रकाश भैया, आप इन पेपर्स पे साइन कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। शायद इस समस्या का यही हल है। नहीं प्रकाश भैया, क्या इस दिन के लिए आपने कनिका से शादी की थी, 7 फेरे लिए थे, ताकि जब वो कोई गलत काम करे तो आप उसे अकेला छोड़ दें? प्रकाश भैया, धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में गांठ पड़ ही जाती है।
जो जिंदगी भर चुपती रहती है। लीजिए, आप साइन कीजिए। भैया, रिश्तों को जुलाहे के ताने बाने की तरह बुना जाता है, जिसमें कोई गांठ नजर नहीं आती। एक मिनट, सिर्फ प्रकाश के साइन करने से क्या होगा? मेरे सिग्नेचर्स भी चाहिए होंगे, राइट? लेकिन उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए। दिमाग तो सही है तुम्हारा। ये क्या बेहुदा मांगे? पर हो क्या गया है तुम्हें कनिका? कहां से लाएंगे प्रकाश भैया इतना पैसा? ये तो आपके भाई को मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना चाहिए था। और ये मत भूलिए कि प्रकाश अभी बेल पर बाहर। अगर आप अपने भाई को जेल में जाने से बचाना चाहती हैं, तो आप लोगों के पास मेरी मांगे पूरी करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। हमें ज्यादा कानून सिखाने की कोशिश मत करो। बस करो कनिका। तुम्हारी हर बात तुम्हें हमारी नजरों में गिराती जा रही है। और ये जो ऊंची बात की है ना तुमने आज, इससे एक बात तो तय है कि अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकते। क्या कहा था तुमने? ये 15 करोड़ रुपए कीमत है ना हमारी आजादी की। 15 करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात, हमारे पास तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों? मांगो ना अपने प्यारे जीजा जी से। कनिका! बहुत पैसे हैं उनके पास। जितना तुम गिरती जा रही हो कनिका, हमारा विश्वास उतना ही पक्का होता जा रहा है कि हमने तलाक की बात करके कुछ गलत नहीं की। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं था एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ शादी करने का। तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए हम अपने भाई के लिए कीमत दे भी देते। क्यों देंगे आप पैसे? क्यों? जब गलत काम के लिए कनिका को सपोर्ट मिल रहा है तो हमें तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा ना। दीदी, आप क्या कह रहे हैं? सही तो कह रही है ये। हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो फिर स्वर्ण भवन मेरे नाम कर दीजिए, मेरे नाम कर दीजिए, मेरे नाम कर दीजिए, मेरे नाम कर दीजिए। पागल हो गए क्या कनिका? क्यों? धक्का लगा तुम्हें आभा? वो कहीं मेरा ना हो जाए। धक्का उसे क्यों लगेगा कनिका? शायद तुम ये भूल रही हो कि स्वर्ण भवन की मालकिन अब हम हैं। आभा नहीं। और अगर तुम्हें यह लगता है कि इस बार भी आभा तुम्हारी बेवकूफी में तुम्हारा साथ देगी और स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम करवा देगी, तो तुम और आभा दोनों गलत हो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? वही जो सच है आभा। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती आभा, अमृत की भी नहीं। सिर्फ तुम्हारी नरमी की वजह से, तुम्हारी नरमी की वजह से आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। काश, काश कि तुमने प्रकाश भैया को इस शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता। और काश कि तुमने अपने ससुराल वालों की इज्जत के अलावा अपने मायके की खुशी के बारे में भी सोचा होता। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। आभा, सिर्फ तुमने सबको गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सबकी सुख और शांति दुख और तकलीफ में बदल दी तुमने। दीदी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अच्छी तरह जानती हैं आभा ने हमेशा सबका अच्छा चाहा है। पर अच्छा हुआ कितनों का है करण? सबको सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिल रहे हैं ना। कनिका की हर बड़ी गलती में आभा ने उसका साथ दिया। और आज देखो, आज कनिका ने स्वर्ण भवन भी मांग लिया ताकि हम सब सड़क पर आ जाएं।
लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तो मत दीजिए, हम भी नहीं चाहते कि हमारे कारण स्वर्ण भवन किसी और के नाम पर हो जाए। पर दीदी, हम पर इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाइए। हम तो सिर्फ परिवार की खुशी के लिए, आप जानते हैं। बस इनके बीच बोलने की अब कोई जरूरत नहीं। तुम इनका अच्छा सोच रही हो ना? ये वो बात समझ नहीं पा रहे हैं आभा। ये बस तुम्हारा अपमान करने पे तुले हुए हैं। इनकी तकलीफ देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ होती है ये मैं जानता हूं, लेकिन ये बस बार बार तुम्हारी बेइज्जती किए जा रहे हैं, जो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे जो करना है करे, जिसे पैसे चाहिए पैसे मांगे, स्वर्ण भवन चाहिए स्वर्ण भवन मांगे। तुम कुछ नहीं बोलोगी और आप सब सुन लीजिए। अब अगर किसी ने आभा के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं अपनी गरिमा भूल जाऊंगा। पर करण, मैंने तुमसे क्या कहा आभा? घर चलो। हेलो हेलो करण, कुछ ना खाने की वजह से माँ की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। तुम लोग प्लीज आ जाओ। हाँ हम अभी आ रहे हैं। ठीक है। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। घर चलो। हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं जानता हूं इससे तुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कह रहा हूं झूठी हमदर्दी दिखाने और फालतू का ड्रामा करने स्वर्ण भवन मत आ जाना। दीदी हमारा विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कभी नहीं चाहा कि हम आभा जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई है। हमें डर है कि आज जो कुछ भी हुआ उसका बोझ आपके मन पर न रहे। नहीं राजे, बहू ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी बेशर्मी से आके हमारे सीधेपन का फायदा उठाए, ये बात तो ठीक नहीं है ना। और बहू, मैं बहुत खुश हूं। आज तुमने सिंघानिया परिवार की बहू की तरह बात की है। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा। खुश रहो। अच्छा किया जो सही समय पे हम इसे यहाँ लेके आ गए। लेकिन मासी, पता नहीं उस घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा। 1 मिनट में सब आभा का गुणगान गाने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे वापस कभी बुलाए ही ना, तब क्या होगा? अरे तू डर क्यों रही है? पोता दिया है तूने उस खानदान को, जो ना ही वो आभा दे पाई और ना ही वो शैली। मैं कहती हूँ पूरा खानदान आएगा तुझे मनाने यहाँ पे। तू बस उस वीर की बातों में पिघल न जाना कहीं।
जब तक वो सारी जायदाद उस पावनी के जगह खानदान के असली वारिस के नाम ना कर दे। रस्ते मत होना। और एक बात, तू बस अपने सास से संबंध अच्छे रखना। मैं कहती हूँ वही तेरे काम आएगी। हाँ, काम तो मुझे भी बहुत सारे करने हैं मासी जी। माँ जिद मत कीजिए ना, खा लीजिए कुछ। माँ प्लीज माँ, थोड़ा सा खा लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, माँ खाना नहीं खाना, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। चलिए। मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। प्रतिभा, ये क्या बचपना है? बच्चों ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। आपको इन बच्चों की बड़ी चिंता है, लेकिन उस बेटी की जरा फिक्र नहीं है जो कितनी मुसीबतों से घिरी हुई है। माँ, जो ये सब हो रहा है वो कनिका की तो गलती है। माँ, ये भी तो जरूरी है ना कि कोई कनिका को बताए कि उसने गलतियां की है। फिर इसमें गलत क्या है? हम मानते हैं कि शैली और मैंने बहुत गलतियां की हैं इस घर के लिए, इस घर के लोगों के प्रति, पर अब तो हम सुधर गए हैं। पापा विश्वास कीजिए, इस परिवार के लिए हमारे मन में पूरी श्रद्धा और पूरा प्यार है। कल मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था, इसलिए तुम दोनों से बहुत कुछ कह गया। तुम दोनों का दिल दुखाया। तुम दोनों ने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, उससे तो इस पिता का सर ऊंचा हो गया। तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना। पापा, क्या शर्मिंदा मत कीजिए। आप बड़े हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं हमें, और आपने कुछ गलत नहीं कहा। हमने गलतियां की थी और आभा ही है। आभा, आभा। माँ बस भी कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए ना। जब तक सब लोग मिलकर मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, और माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। चाहे भले ही सब लोग कनिका का दुख भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। किस दुख की बात कर रही हैं आप माँ? आपकी बेचारी बेटी ने 15 करोड़ रुपए मांगे हैं प्रकाश भैया को डिवोर्स देने के लिए। आप यहां उसको लेके दुखी हैं और वो वहां सौदे कर रही है। अभी आप उसका साथ देना चाहती हैं? हाँ, जरूर दूंगी। तुम सबने मिलकर उसको अकेला कर दिया, और करण, जो भी मांगे उसने रखी है, उसमें गलत क्या है? आभा और उसका पूरा खानदान जितनी ज्यादती कर सकता था कनिका के साथ कर लिया। अब और नहीं होने दूंगी मैं। अब मैं तभी कुछ खाऊंगी जब कनिका की सारी मांगे पूरी होंगी, और प्रकाश को सबके सामने मेरी बच्ची से माफी मांगनी पड़ेगी। माँ, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, पर हमारा गुस्सा अब खाने पर गुस्सा क्यों होता? ताकि तुम मेरी तकलीफ समझ सको। तुम आभा हो ना, सब कुछ ठीक कर सकती हो। तो जाओ जाकर वो दिलाओ कनिका को जो वो चाहती है, तभी मैं अपना मुंह झूठा करूंगी। आप बार बार आभा से इस तरह बात क्यों करती है? उसकी क्या गलती है? ये मैंने शुरू नहीं किया है। और कह दो अपनी पत्नी से,
तलाक का जो एक खेल उसने और उसकी बहन ने मिलकर शुरू किया है, वो इन लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा।